के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी और दुनिया के सबसे अमीर शख्स जेफ बेजोस के बीच कारोबारी जंग अभी थमी भी नहीं थी कि अंबानी से भिड़ने के लिए अब दुनिया के दूसरे सबसे रईस एलन मस्क भी कूद पड़े हैं। भारत के जियो की हवा निकालने के लिए एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स भारत में अपनी स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लेकर आ चुकी है और इसकी प्री सेल का ऑफर भी धड़ाधड़ चल रहा है। बताया ये जा रहा है कि अगर एक बार इस सर्विस का स्वाद एक भारतीय को भा गया तो फिर ना जियो टिक पाएगा और ना ही एयरटेल। मतलब स्पेसएक्स का एक छत्र राज्य स्थापित हो जाएगा। देश के किसी भी कोने में यानी गांव, देहात या दूर दराज वाले किसी भी इलाके में सुपर डुपर स्पीड इंटरनेट पहुंचाने वाली ये सर्विस फिलहाल इस साल के आखिर या फिर 2022 तक लॉन्च हो जाएगी। लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि गांव में 4G वाला जियो कछुआ चाल से भी नहीं चल पाता है तो एयरटेल, वोडाफोन रिंग रिंग कर चलते हैं। वहां ये सर्विस बुलेट रफ्तार से कुलाचे मारेंगी। ये बात इसलिए क्योंकि कई देशों में इसकी टेस्टिंग हो चुकी है। लोग ट्रायल मोड पर यूज भी कर रहे हैं। चूंकि ये डायरेक्ट सैटेलाइट से चलेगी, लिहाजा इंटरनेट भारत में भी वैसी ही रफ्तार से चलने वाला है। देश में सरकार ने फंसा दिया है बड़ा पेच। हालांकि देश में फिलहाल थोड़ा सा पेंच आ गया है। ये पेंच आया है मोदी सरकार की ओर से। देश के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी डीओटी ने इस बात की समीक्षा शुरू कर दी है कि क्या इससे देश के मौजूदा टेलीकॉम और टेक्नोलॉजी नियमों का उल्लंघन तो नहीं होता है, क्योंकि अगर इसे देश में अनुमति दी जाती है तो देश के ब्रॉडबैंड बिजनेस में तहलका मचने की उम्मीद है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के मुताबिक अभी ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि स्टारलिंक बीटा सर्विस से कहीं इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933, देश की सेटकॉम पॉलिसी 2000 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन तो नहीं होता है। अगर ये साबित हो गया कि स्टारलिंक के ऑफर से किसी भी मौजूदा टेलीकॉम नियम का उल्लंघन होता है तो फिर उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। डीओटी ने कहा कि अभी तो ऐसा लगता है कि स्टारलिंक का ऑफर इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 की धारा 4 का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि स्पेसएक्स को अभी देश में टेलीग्राफ पर काम करना है। कानून के तहत टेलीग्राफ का मतलब किसी अप्लायंस, इंस्ट्रूमेंट या वायर या दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशंस के जरिए सिग्नल, इमेज, डेटा और साउंड्स इंटेलिजेंस के ट्रांसमिशन में काम आने वाले ऑपरेटर्स से है। लेकिन विभाग को अभी अपना अंतिम फैसला करना है। ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम ने हाल में सरकार से स्पेसएक्स को अपने स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज के बीटा वर्जन की प्री सेलिंग रोकने को कहा था। उनका कहना है कि अमेरिकी सैटेलाइट ऑपरेटर के पास इसके लिए उचित लाइसेंस या ऑथराइजेशन नहीं है। ये फोरम भारतीय एयरटेल और यूके सरकार का सैटेलाइट वेंचर वनवेब, अमेजन, ह्यूजेस, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक जैसी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। दुनिया में कई दिग्गजों से भिड़ रहे हैं एलन मस्क। ग्लोबल सेटकॉम सेक्टर में स्पेसएक्स का मुकाबला जेफ बेजोस की कंपनी अमेजन के प्रोजेक्ट क्यूपर और वनवेब से है। कंपनी ने भारत में अपने स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के बीटा वर्जन की प्री बुकिंग शुरू कर दी है। कंपनी इसके लिए $99 यानी करीब 7,000 रुपए की रकम ले रही है, जो पूरी तरह रिफंडेबल है। टेस्ला कार के जरिए ऑटो और स्पेसएक्स के जरिए एरोस्पेस इंडस्ट्री में धूम मचाने के बाद मस्क की नजर अब टेलीकॉम इंडस्ट्री पर है। उनकी कंपनी स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन ने स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस के लिए 1,000 से भी अधिक सैटेलाइट छोड़े हैं। कंपनी अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में धड़ाधड़ ग्राहकों के साथ साइन करने में लगी है। स्पेसएक्स ने निवेशकों से कहा है कि स्टारलिंक की नजर इन फ्लाइट इंटरनेट, मैरीटाइम सर्विसेज, भारत और चीन में डिमांड और रूरल कस्टमर्स पर है। ये पूरा बाजार $1 ट्रिलियन का है। भारत में जियो से होगा कड़ा मुकाबला। स्टारलिंक अगर भारत में एंट्री करती है तो यहाँ उसे मुकेश अंबानी के रिलायंस जियो से कड़ा मुकाबला करना होगा, जो 5G लॉन्च करने की तैयारी में है। बैंक ऑफ अमेरिका ग्लोबल रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक जियो 4G रोल आउट भारत के इंटरनेट क्षेत्र के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है। इसने किफायती दामों पर यूजर्स को इंटरनेट मुहैया करवाया, जिससे बड़े पैमाने पर डेटा उपयोग को बढ़ावा मिला। भारत में अब करीब 65 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जो औसतन 12 GB डेटा प्रति माह इस्तेमाल करते हैं। जियो ने सस्ती कीमतों पर डेटा और सेवाएं प्रदान करके बाजार के आकार को बढ़ाया है। अब स्टारलिंक के आने से एक बार फिर बाजार में तहलका मच सकता है।